बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 है। लॉज ऑफ मोशन, मोशन के कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना, कुछ रूल होता है जिसको न्यूटन साहब ने दिया था, इसलिए बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितने लॉ ऑफ मोशन हैं? तो आपके 3 लॉ ऑफ मोशन है और ये आपके 9th में काम आएंगे और फिर 11th में भी आपको पढ़ना है। 11th में विस्तृत रूप से पढ़ना है, काफी अच्छे से पढ़ना है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर एक चैप्टर ही आएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आते हैं फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या इसको बता देते हैं, या इसको आपके बुक में लिखे हुए हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन कितना है? लॉज ऑफ मोशन कितना है? 3 है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले आते हैं हम लोग बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या निकल कर आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले ये जो लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो भी पढ़ रहे हैं, एक न्यूटन साहब का जो कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए कंसेप्ट होता है। वो सरफेस कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए? ये बहुत ही बारीकी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल surface is frictionless। अब फ्रिक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? फ्रिक्शन जैसे कि 2 हाथ है, देखो ये आपका इस पर ऐसे सरफेस पे ऐसे रब कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? रोक रहा है। नीचे वाला सरफेस क्या कर रहा है? रोक रहा है। एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने हाथों को, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये नीचे वाला सरफेस को क्या करेगा? रोकेगा। यानी ये सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनल सरफेस है। अगर ऐसी हल्का सा फोर्स लगाता हो, ये ऐसे स्लिप करता हुआ आगे चला जाता और चलता ही रहा। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस क्या था आपका? जब 2 सरफेस आपस में रब करता है तो दोनों के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे क्या होता है? स्पीड घटकर 0 हो जाता है। अगर यही फ्रिक्शन ना रहे, फ्रिक्शनलेस सरफेस रहे, तो एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे दोगे तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा अपने रास्ते में। तो न्यूटन्स लॉ, कोई भी न्यूटन्स का लॉ लगाने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। देन क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होगा डेफिनेशन? यहां पे डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स applied on the object, then if object moving with constant velocity or if object moving with constant velocity, it will remain in this position, or the object
is in position of rest, position of rest, it will remain in same position, कहने का मतलब बच्चों कि इफ एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट और द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अगर ये रेस्ट में है तो ये क्या चीज में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? कैंसिल कर दे रहा है। आप लोगों को समझाए थे कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या चीज में है? रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा। यानी यहां बोल सकते हैं कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स और बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, क्या हो जाएगा? और बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स or balanced external force applied on the object, then if object moving with the constant velocity, it will remain in this position. That means moving with the constant velocity or the object is in position of rest, it will remain in the same position। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या लग भी रहा है तो वो बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है, यानी एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या है? 0 है। इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो सेम ही वेलोसिटी से मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, दैट इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। या रुकी हुई है तो वो क्या रहेगी? रुकी हुई ही रहेगी। ये डेफिनेशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है। यानी ये डेफिनेशन से क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है लॉ ऑफ इनर्शिया को भी बताता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनर्शिया किसे बोलते हैं। बच्चों इनर्शिया को देखते हैं। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप लोग को पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो ऊपर से प्रेशर पड़ता होगा तब आप लोग मजबूरी में पढ़ते होंगे, ठीक है बच्चों। तो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है आपका वो है क्या? नहीं पढ़ने का। उसको बाहर से क्या करते हैं हम लोग? फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स को अगर हटा दिया जाए तो आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी निकल के आएगा, आंतरिक गुण निकल के आ गया कि हमको नहीं पढ़ना है, या जिसको पढ़ना है उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, वो खुद से पढ़ेगा। यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्ट का क्या है? आंतरिक गुण है। इनर्शिया क्या है ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुण? वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है, ठीक है बच्चों। जैसे आप लोग आराम के पोजीशन में है तो आप लोग आराम करना चाहते हैं, या टीवी देखने के पोजीशन में टीवी देख रहे हैं तो आप लोग टीवी देखना पसंद करेंगे। टीवी को बंद कर दिया जाए, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपके प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जा रहा है? चेंज कर दिया जा रहा है। तो फिर आप अनमने मन से फिर वहां से आप चले जाइएगा, यानी आप अपना पोजीशन क्या कीजिएगा? चेंज कीजिएगा। इनर्शिया ठीक उसी तरह से है कि ऑब्जेक्ट का क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। जैसे मान लो कि ये रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि इस पर बाहर से फोर्स लगा के इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। यानी इस ऑब्जेक्ट का क्या है प्रॉपर्टी? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रेस्ट है। ये क्या चीज में है? रेस्ट में है। या ये चल रहा है तो ये चलता हुआ ही रहेगा, यानी इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? मोशन का प्रॉपर्टी हो जाएगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक न दिया जाए। पहले बता दिए हैं सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है। जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग अप्लाई करेंगे फ्रिक्शनलेस सरफेस को ही लेते हैं, जहां फ्रिक्शन नहीं हो। तो एक बार ये चल दिया तो चलता ही रहेगा जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वो चलता रहेगा, ब्रेक लगाइएगा तब जाके वो रुकेगा। उसी तरह से है कि अगर क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज करना होता है। जैसे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का हैंडल छोड़ दिए आप, बहुत मस्ती से आप चलाते हैं, हैंडल छोड़ के देखते हैं कि वो सीधा ही चल रहा है। फिर मोड़ना होता है तो क्या करते हैं? हैंडल पकड़ते हैं, फिर उसको ऐसे मोड़ते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाना हो, रोकना हो या डायरेक्शन बदलना हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। उसके इनर्शिया के प्रॉपर्टी को क्या करते हैं हम लोग? डिस्टर्ब करते हैं। तो इनर्शिया क्या है? it is inherent
इनहेरेंट मतलब आंतरिक गुण, ऑब्जेक्ट का भीतरी गुण है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which resist the external change, क्या करता है, रोकता है। यानी इनर्शिया क्या है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट द एक्सटर्नल चेंज। ओके बच्चों, अब इनर्शिया को भी देखेंगे, ये भी 3 तरह का होता है। हाँ बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग कि जैसे कि 3 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उस तरह से इनर्शिया भी होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रुकी हुई ही अवस्था में रहेगी, रुकी हुई रहेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन दैट पोजीशन, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन दैट पोजीशन। ओके। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक उसका जो डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ जा रही है तो नॉर्थ की तरफ ही जाते रहेगी। उसको ईस्ट की तरफ मोड़ने के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो when no external force applied on the object then it never change their direction। इसको अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के तहत देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को देखते हैं। देखिए इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये तो परफेक्ट सरफेस है नहीं, ये तो परफेक्ट सरफेस है नहीं, फिर भी एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास है ताकि आप लोगों को इनर्शिया अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है हम लोग का जिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर हम लोग इस पर कोई फोर्स ना लगाएं, इस पर कोई फोर्स ना लगाते हुए इस कागज को खींचते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को गिरना नहीं चाहिए या इसी में किसी तरह का मोशन नहीं आना चाहिए। देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये अपने पोजीशन में बना रहा, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा खींच लिए, बाहर कर लिए। यहाँ देख रहे हैं ये क्या चीज में है, रेस्ट में है। यानी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट विल रिमेन इन द पोजीशन ऑफ अ रेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं बच्चों कि अगर ये मोशन में है, अगर ये मोशन में है तो ये इट विल रिमेन इन दैट पोजीशन जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये मूव कर रहा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो ये रुक गया। यानी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए इट विल इन द पोजीशन ऑफ मोशन, इट विल रिमेन इन द पोजीशन ऑफ मोशन। ओके, ये समझ में आया। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझने के लिए, जैसे ये इधर जा रहा है, इस पर इधर फोर्स लगा दिए तो ये इधर की तरफ जाने लगा। यानी डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसमें क्या किए हैं, डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस पर फोर्स लगाए हैं जिससे कि इसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। यानी पोजीशन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ या ईस्ट या साउथ या वेस्ट की तरफ जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। जब उसका डायरेक्शन चेंज करना होगा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। और ये सारा बात आपका कहाँ आता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है। कैसे बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं इसको हम लोग कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट विल, इफ it is moving in the if it is moving with the constant velocity it will remain in that position, or if the object is in position of rest it will remain in that position। यानी ये डिफिनेशन किसका दे रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया दे रहा है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। आई थिंक आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा कि क्यों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया किसको बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, कहां पर अप्लाई कर सकते हैं,
सरफेस फ्रिक्शनलेस के लिए अप्लाई किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट बात आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। वीडियो को जरूर से देखें, समझें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्लास में बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे।